अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं और आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है, समाअत अभी भी अंदर जारी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बुरी खबरें हैं मेरे पास। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई गमनाक खबरें हैं, क्योंकि आज पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तमाम जमातों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके प्रेशर डाला गया। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा शायद प्रेशर के तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके अदालत के ऊपर डाला गया, लेकिन अदालत ने झुकने से इनकार कर दिया है। हमजा शहबाज की गेम कैसे ओवर हुई, अदालत और वकला के दरमियान क्या दलीलें दी गई, ये सारी तफसीलात आप तक पहुंचानी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज जो प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, जिस तरह से प्रेशर डालने की पूरी बेइंतहा कोशिश की गई, सलाम पेश करना चाहिए आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जिन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। अब हुआ क्या, इन्होंने ये तक जो है वो धमकी दे दी, राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दे दी कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता है तो हम बायकॉट कर देंगे। अगर फुल कोर्ट नहीं बनता है, अब फुल कोर्ट में ये मामला था, दो किस्म की चीजें थी उसमें। एक तो उसमें यह कहा जा रहा था, एक तो गड़बड़ ये थी कि अगर आपने फुल कोर्ट ही बनाना है तो जितनी असामियां अभी खाली हैं जजेस की, वो अगस्त के अंदर पूरी होंगी और उसके बाद उसकी समाअत अगस्त तक ऑटोमेटिकली मुलतवी हो जाएगी। फिर यह भी कहा गया नहीं, जितने दस्तयाब जजेस होते हैं उनका भी फुल कोर्ट बन जाता होता है। बहरहाल इन्होंने फुल कोर्ट बनवाने के लिए बेतहाशा कोशिश की और इन्होंने पूरा प्रेशर डाला। जजेस ने, यानी कि जो तीन जजेस हैं, इन्होंने, जज साहिबान ने वक्फा लिया और कहा कि हम आपको फैसला करके बताएंगे कि क्या ये मामला फुल कोर्ट का है भी या नहीं। आप हैरान होंगे, पूरा पाकिस्तान में एक कैंपेन चल निकली थी और सारे लोग इस बारे में सोच रहे थे कि शायद कोर्ट ये फैसला करे, जजेस ये फैसला करें, हाँ ठीक है फुल कोर्ट बना देते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जजेस के ऊपर जाती तौर पर हमले हो रहे थे, अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी। लेकिन हैरान कुन खबर तब सामने आई, इसे हैरान कुन खबर कहा जा सकता है कि ये जजेस बाहर आए और जजेस ने कहा हम किसी किस्म की डिक्टेशन नहीं लेंगे। जजेस ने कहा आप मनपसंद के फैसले नहीं करवा सकते। मनपसंद के जजेस को, मतलब कहने का मतलब यह था कि आप क्या मनपसंद के जजेस को ऐड करवाना चाहते हैं, जिसके ऊपर जो हमजा शहबाज के वकील थे और जो दोस्त मजारी के वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम दलाइल नहीं देंगे। फिर मैं आपको यह भी बताऊं कि इरफान कादिर साहब, एक जगह यह हुआ कि उन्होंने दलाइल देने से मना किया और दोबारा वो रोस्टम पर आए और रोस्टम पर आकर जजेस के ऊपर जाती हमले शुरू कर दिए। उन्होंने ये कहा, जस्टिस एजाजुल हसन कल भी मेरे से नाराज नजर आए, उनकी नाराजगी बनती है। यह तासुर इसी तरह से जाहिर हो सकता है कि आप फुल कोर्ट बना दीजिए, जिसके ऊपर जज साहिबान ने ये तासुर देने की कोशिश और ये कहा कि आप हमें डिक्टेशन मत दीजिए। फिर जो विफाकी वजीर कानून है आजम नजीर तारड़, वो सामने आ गए और उन्होंने दोबारा से यही कहा कि जनाब फुल कोर्ट बनना चाहिए, जिस पर जज साहिबान ने यह कहा कि आप जो है वो हमें डिक्टेशन मत दीजिए और डिक्टेशन हम आपकी डिक्टेशन नहीं लेंगे, हमने ज़मीर और आइन के मुताबिक जो है वो फैसले करने हैं। फिर जनाबे वाला अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर को इधर उधर की बातें करने से रोक दिया। फिर धमकियां और ब्लैकमेलिंग, ऐसे नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वाजे किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। आज बिलीव कीजिएगा, जब पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा था कि शायद कोई ऐसा फैसला आ जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि अदालत को अपना वकार भी बुलंद रखना होता है। जब इस तरह से हमले हो रहे हो तो फिर अदालत के लिए चीजें मुश्किल होती हैं, लेकिन अदालत ने यह फैसला किया नहीं। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है इस पूरे मामले में, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये मामला थोड़ा लटक जाए, शायद ये मामला आगे बढ़ जाए। अब इसका तासुर इस तरह से जाहिर हुआ है कि फारूक एच नायक जो हैं वो आए रोस्टम पर, पीपल्स पार्टी के वकील, और उन्होंने कहा, फारूक एच नायक कहते हैं कि आप जुमेरात तक इस समाअत को मुलतवी कर दीजिएगा। आज सोमवार है, यानी कि 2 दिन, मंगल और बुध का उन्होंने वक्फा मांगा और कहा कि आप जुमेरात को मुलतवी कर दीजिए, जुमेरात तक, और जुमेरात को सुन लीजिए। जिस पर जज साहिबान ने कहा नहीं, आप अभी और इसी वक्त दलाइल दें। और जब इरफान कादिर ने और जो मंसूर अवान है जब इन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो मेरिट्स के ऊपर दलाइल नहीं देंगे, तो जज साहिबान ने ये भी कहा था हम रात तक बैठे हैं, हम रात तक सुनने के लिए बैठे हैं, आप हदायत लें और हदायत लेने के बाद सुने। इसके ऊपर इरफान कादिर से जो आजम नजीर तारण है,
उन्होंने वो आए और उन्होंने आकर ये कहा कि देखें, ये वज़ीर आला को घर भेजने का मामला है, 3 जजेस इसका फैसला नहीं कर सकते हैं, आप इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाइए। बार बार फुल कोर्ट के ऊपर बात हो रही थी, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 5 जजेस ने वज़ीर आज़म को भी घर भेजा हुआ है, वज़ीर आज़म भी घर जा चुका है। 5 जजेस ने, उस वक्त आपने तब मिठाइयां बांटी थी, तब आप मिठाइयां बांट रहे थे, लेकिन यानी कि अब यूं समझिए कि आज जज साहिबान को पूरा प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, जज साहिबान को पूरा जो है वो इस तरह से कोशिश की गई कि किसी तरीके से उन्हें अंडर प्रेशर लाया जाए, किसी तरीके से उन्हें जो है ना वो जोर जबरदस्ती से अपना फैसला मनवाया जाए, जिसके ऊपर जज साहिबान ने बिल्कुल किसी भी सूरत झुकने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी कहा है कि हमने कासिम सूरी की रूलिंग पर दिन और शाम को केस सुनकर 4 दिन का फैसला किया। तो गो जो कि आज पहला मकसद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बना कर आई थी, और पहला उन्हें यह था कि किसी तरीके से फुल कोर्ट बेंच बन जाए। ये बुरी खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए है कि अदालत ने फिल वक्त उसकी इस्तदा मुस्तरद कर दी है, कोई फुल कोर्ट नहीं बन रहा है। फिल वक्त अदालत ये कहती है कि आगे चलकर हमें यह लगा कि केस मामला ज्यादा पेचीदा है और उलझ गए तो हम फुल कोर्ट बना देंगे। फिल वक्त ये मामला इंतहाई सादा सादा नजर आता है और इसमें फुल कोर्ट की जो है वो जरूरत नहीं है। फिर डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादर बार बार हमें ये नजर आया कि वो जैसे जजेस के ऊपर जो है वो जाती हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, जातियात पर आ रहे हैं, जाती जो है वो उस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। और अभी चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा, चीफ जस्टिस साहब का ताज़ा तरीन बयान सुने, चूंकि साथ ही साथ अंदर से जो कुछ मामला चल रहा है वो हमारे तक अपडेट्स भी आ रही होती हैं। तो अदालत, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं अदालत 24 घंटे बैठने को तैयार है, अदालत इसको केस को सुनने के लिए तैयार है। और मैं आपको ये बता दें, चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि वजीर कानून साहब, आपका हर लफ्ज रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपको एहतियात से काम लेना चाहिए, अदालत को मुतनाज़ ना बनाएं, हम ज़मीर और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे, हमें डिक्टेशन मत दें, रोस्टम छोड़ दें और बैठ चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बार बार ये कहा, और फिर उन्हें एक मौके के ऊपर आजम नजीर तारड़ को रोस्टम छुड़वा कर कहा गया कि आप बैठ जाइए, आप हमें डिक्टेशन देकर फैसले नहीं करवा सकते, हमने ज़मीर और आइन के मुताबिक जो है वो फैसले करने हैं। और फिर इरफान कादर ने यह कहा कि एक ही बेंच अगर अहम केसेस सुनेगा तो सवाल तो उठेंगे, अदालतों के जानिबदार होने का शायबा भी तो आएगा, जज बेंच से अलग हो जाता है। अभी तक इस केस के कानूनी निकात का जायजा ले रहे हैं, हम अदालत की गैर जानिबदारी पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन इस बेंच से मुतालिक तासुर दुरुस्त नहीं है। उठाए गए सवालात और आईनी कानूनी नकानात पर फुल बेंच बनाया जाता है, लेकिन इस मामले में हमें फुल कोर्ट की तश्कील का मामला नहीं लग रहा। इस केस को मजीद तवील देने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मामला गवर्नेंस का है, हम इसको मजीद तवील नहीं करना चाहते हैं, जज साहबान ने जो है वो वाज़ेह कर दिया है। तो नाज़रीन इकराम, ये इस वक्त के अंदर की सूरत हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई अच्छी खबर इस वक्त मौजूद नहीं है, सारी की सारी बुरी खबरें। मैं आपको ये भी बता दूं, आप मेरे पीछे ये बख्तरबंद गाड़ी देख रहे हैं, ये बख्तरबंद गाड़ी है, जबकि इस तरफ जो है वो पुलिस ही पुलिस खड़ी है। मैं कहूँगा शराज मियाँ, अगर आप ये दिखा सके, आराम से ये दिखाइएगा, किस तरफ पुलिस ही पुलिस खड़ी हो चुकी है, पुलिस आ चुकी है, और ये हालात कहीं और जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना दिया गया है। जो ही मजीद अपडेट्स आएंगी, चीज़ें मजीद आती जाएंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदा।